हाय, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में जैसे कि हमने स्कूल में हम टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं और उसका हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दिया था। लेकिन मैं सोचा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया और आप उससे नोट्स भी बना रहे होंगे, लेकिन मैं सोचा हूँ क्या कि एक रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर कर दूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अलावा वॉइस रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर कर दूँ, ताकि जो स्टूडेंट या जो बच्चा हमारा क्लास में नहीं आ सका किसी कारणवश, तो वो इस रिकॉर्डिंग को देखे, वॉइस रिकॉर्डिंग को, और उससे उसे ताकि उसको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। जो बच्चे क्लास में एब्सेंट हो गए किसी कारणवश, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मैंने सोचा कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी करके आपके साथ भी शेयर कर दूं, ताकि आप, हो सकता है कि अगर कुछ चीज़ भूल गए होंगे तो इससे आपको आसानी होगी टॉपिक को बनाने के लिए और समझने के लिए। तो नोट्स बनाना कंपलसरी है, आप नोट्स बनाइएगा ज़रूर, और नोट्स बना करके हमको दिखाना भी है क्लास में, ठीक है ना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। हम टॉपिक पर डिस्कस किए थे, वो था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो आइए हम बात करते हैं। हम टॉपिक पे बात कर चुके हैं, क्लास में अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं, और प्रोजेक्टर पे बात कर चुके हैं। टीवी पे मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया किया और आपसे डिस्कस किया, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद फिर मैंने उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको भेज दिया ताकि आप उसको देख लें। फिर मैं चाहता हूँ कि इसको वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, अभिक्रिया के बारे में। तो पहले हम समझते हैं कि ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आइए हम समझते हैं कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, रिएक्शन होता क्या है। तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें, फर्स्ट याद रखिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है। याद रखिएगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन इज एडेड। जैसे कोई पदार्थ एक्स है, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, जुड़ता है, तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर ना। पहला 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 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाए, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। कोई पदार्थ एक्स है, अगर उस पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाए, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है, पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पदार्थ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खो देता है, एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। पहला पॉइंट में क्या है कि कोई पदार्थ ऑक्सीजन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, वो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकलता है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकलता है, वो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है, वो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर ना। कोई पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ना, पहली बात, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकलना, दूसरी बात, या कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है, तीसरी बात। ये तीन गुण कौन से अभिक्रिया में पाया जाता है, ये तीनों गुण जो है, तीनों कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पाया जाता है। आइए आगे समझते हैं। मिसाल तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। मैग्नीशियम में, यहाँ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये मैग्नीशियम जो है, इस मैग्नीशियम में यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा, ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाएगा, ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाएगा। इसलिए अब यहाँ एक बात याद रखना है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, इस मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है।
ये मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है इस मैग्नीशियम का, और बन रहा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मैग्नीशियम गेन ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है, देयरफॉर इसलिए मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्लियर ना? आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम अपने आसपास इर्द गिर्द में अगर कोई ऐसी घटनाएं घट रही है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें किस तरह की ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। मान लिया जाए कि लकड़ी का जलना, जो लकड़ी जलता है, बर्निंग ऑफ वुड, जो लकड़ी हम जलाते हैं, तो हम जानते हैं कि लकड़ी जलने के बाद उससे कार्बन निकलती है, ठीक है ना। तो लकड़ी जलने के बाद जो कार्बन निकलती है, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये दोनों आपस में मिल करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस उससे हीट, गर्मी निकलती है, और रोशनी, लाइट भी देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि जब लकड़ी को जलाते हैं तो आपको हीट के साथ साथ लाइट भी आपको, यानी रोशनी भी आपको देखने को मिलती है। तो जब लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी में होता है क्या, कार्बन। जब यह कार्बन ऑक्सीजन से संपर्क करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ये कहलाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब यहाँ एग्जाम्पल, यहाँ अगर बात करेंगे तो लकड़ी का जलना कौन सी अभिक्रिया है, लकड़ी का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्लियर ना? देखिए, जब लकड़ी जलती है तो उसमें उपस्थित कार्बन वायु की ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनाता है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, इसलिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाती है। कार्बन गेन ऑक्सीजन, जो कार्बन है, ये कार्बन ये ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहा है, यानी कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क स्थापित करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट बना रहा है, और साथ में लाइट भी बना रहा है, ठीक है ना। लाइट मतलब लाइट, रोशनी निकलती है। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसलिए देखिएगा, जो कार्बन जो है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला, ये कार्बन जो है, इसी कार्बन का ये ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, ठीक है ना। आई होप आप बात समझ में आ गया होगा कि लकड़ी का जलना कौन सी अभिक्रिया है, लकड़ी का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ना कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से मिलता है तो वो प्रक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था जब मैं पढ़ा रहा था, बता रहा था कि कोई पदार्थ में ऑक्सीजन मिला तो कौन सी अभिक्रिया कहलाया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाया। क्लियर ना? दूसरा मैंने प्रॉपर्टी, ये तो पहला प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज मैंने बताया था कि हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है ना, वो उस पर हम बात करेंगे। और तीसरा मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन खो देता है, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की अवधारणा समझते हैं इस चीज को कि कोई पदार्थ कैसे इलेक्ट्रॉन खोएगा। ऑक्सीकरण में, ऑक्सीडेशन में मान लिया जाए कि सोडियम है ना। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खो देगा, इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट होगा, तो सोडियम पे प्लस का निशान हो जाएगा, अब प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ E माइनस है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन खो रहा है। ये एक एग्जांपल समझा रहे हैं आपको कि जब सोडियम कोई पदार्थ है और वो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो उस पर N प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं और चला गया, इलेक्ट्रॉन निकल करके कहीं और चला गया, किसी और पदार्थ पे चला गया इलेक्ट्रॉन। तो उस स्थिति में सोडियम पे क्या हो जाता है, प्लस का निशान हो जाता है। ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। अच्छा, इसी में समझते हैं रिडक्शन, रिडक्शन समझते हैं। अब चयन अभिक्रिया क्या है कि मान लीजिए क्लोरीन, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इस पर Cl माइनस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा।
द इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड। अब यहां समझिएगा कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है यानी किसी पदार्थ से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाती है। और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है यानी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो रिडक्शन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो सोडियम पे प्लस का निशान हो जाएगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा तो क्लोरीन पर माइनस का निशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है वो कर्जदार हो गया, ऋणी हो गया, इसलिए उस पर माइनस का निशान हो जाएगा। उसे कहते हैं ऋणायन, कहते हैं ऋणायन, है ना, आसान भाषा में ऋणायन। तो इस बात को आप समझ गए कि कैसे कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है और कैसे कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। इसको और अच्छा समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन देने और लेने के कारण दोनों परमाणु आवेशित, यानी कोई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई पदार्थ वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये देने और लेने के दौरान जो है पदार्थ जो है उसमें चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाता है और इस तरह से रिएक्शंस होते हैं। अगर बैलेंस कैसे होता है वो आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स में इस बात को समझिए, कैसे कोई पदार्थ कितना इलेक्ट्रॉन खोता है, कितना कौन पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, ये आप इलेक्ट्रॉनिक केमिकल बॉन्डिंग में आप समझते होइएगा। जैसे मास मिसाल तौर पर सोडियम क्लोरीन Na+Cl, तो आप ये बात समझिएगा कि सोडियम जो है उसकी परमाणु संख्या होती है 11 और क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, ठीक है ना। तो अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो लिखेंगे 2, 8 और 1 सोडियम का, और क्लोरीन का लिखेंगे तो 2, 8 और 7। देखिएगा, समझिएगा इस बात को। तो ये 2, 8, 1 सोडियम का, 2, 8, 7 क्लोरीन का। होता क्या है कि कोई पदार्थ, कोई दो पदार्थ तभी आपस में अभिक्रिया करेगा जब वो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। समझिएगा इस बात को। ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब क्या कि लास्ट के लाइन में 8 परमाणु संख्या वो पूरा कर लेगा तभी वो पदार्थ आपस में रिएक्शन करेगा। तो होता क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जो क्लोरीन में 7 है वो सोडियम से 1 लेकर के 8 बना लेता है, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। अब चूंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को दे रहा है, इसलिए सोडियम में धनायन होगा, और क्लोरीन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए क्लोरीन पर ऋणायन का निशान होगा, का सिंबल होगा। समझे ना। और ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 हो गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका हो गया 2, 8, 8। यानी कि जो ये 11 था, सोडियम 11 था, वो घट के 10 हो जाएगा, जो क्लोरीन 17 था वो बढ़ करके 18 हो जाएगा, और इस तरह से ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके NaCl बनाएगा। तो यानी कि कोई दो पदार्थ तभी आपस में रिएक्शन करेगा जब वो दो पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके जब तक ऑक्टेट नहीं बना लेगा तब तक वो पदार्थ आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ सोडियम क्लोरीन के साथ आपस में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके अपना ऑक्टेट, देखिए सोडियम में भी लास्ट में 8 हो गया और क्लोरीन में भी लास्ट में 8 हो गया, तो ये अपना ऑक्टेट बना लिया, इसलिए ये अभिक्रिया आपस में कर रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि इस बात को और अच्छे समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम केमिस्ट्री पे बात कर नहीं रहे हैं, हम तो बायोलॉजी पे बात कर रहे हैं। तो चूँकि वहाँ एक छोटा सा टॉपिक आ गया था तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ, और इस बात को क्लास में हम और अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ ताकि आप बात को समझ जाए, ठीक है ना। तो सोडियम में देखिए, यहाँ सोडियम में क्या है, धनायन, यानी एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद सोडियम जो है वो Na+ बन जाता है, यानी सोडियम जो है जब एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो Na+ हो जाएगा। और क्लोरीन जो है, जो ऋणायन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद Cl- हो जाएगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री में इसको आप और अच्छे समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो उसको समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कैसे कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है या कैसे कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पर जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का खोना कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाएगा, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाएगा। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करना कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा? वो कहलाएगा रिडक्शन अभिक्रिया कहलाएगा, रिडक्शन। यानी कि NaCl जब आपस में अभिक्रिया करके NaCl बनाता है, सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। यानी सोडियम इलेक्ट्रॉन खो रहा है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का। तो वो अभिक्रिया, बस समझिएगा कि वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या कहलाता है, तो आप बोल सकते हैं कि वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर आराम से आप इस एग्जाम्पल को बैठा सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। क्लियर ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम बात कर लिए ऑक्सीडेशन पर, अब बात करते हैं रिडक्शन पर। जो चीज ऑक्सीडेशन का है जस्ट अपोजिट वही चीज रिडक्शन का है। और रिडक्शन पर हम बात कर भी चुके हैं, हम डिस्कस कर लिए थे। जैसे आइए फिर देख लेते हैं कि अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलना, वहां क्या था कि किसी ऑक्सीकरण में ऑक्सीडेशन में क्या था कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन मिलना। लेकिन रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में होता है कि किसी पदार्थ से, जिसमें होता है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, ये कहलाता है ना। चलिए, तो क्या है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना? कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। या हाइड्रोजन जुड़ना, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ना, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। या पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। जस्ट ऑक्सीकरण का अपोजिट है रिडक्शन। ऑक्सीकरण में क्या है कि कोई पदार्थ ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और रिडक्शन में क्या है? कोई पदार्थ ऑक्सीजन खोता है। ऑक्सीकरण में क्या है कि पदार्थ से हाइड्रोजन निकलता है। रिडक्शन में क्या है? पदार्थ हाइड्रोजन को प्राप्त करता है। ऑक्सीकरण में क्या है? पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है। रिडक्शन में क्या है कि पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। जस्ट अपोजिट। अगर आप एक याद करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको दूसरा याद हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे मिसाल तौर पर कि कॉपर है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, CO2 कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जो है अभिक्रिया करता है, तो इस सिचुएशन में कॉपर अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। यानी कॉपर जो है ये यहाँ अलग हो जाता है और ऑक्सीजन पानी हाइड्रोजन के साथ मिल करके और वाटर HO2 अलग बना लेता है। तो अब यहाँ कॉपर ऑक्सीजन से हट रहा है। यहाँ देखिएगा कॉपर जो है ऑक्सीजन, कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, इसीलिए कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर का नहीं, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है ना। तो क्या एग्जांपल था रिडक्शन में कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, तो यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन निकल करके क्या बना लिया? HO2 बना लिया। ठीक है ना। तो ये अब आई होप बात समझ गए होंगे आप कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, अब बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा और समझ लेते हैं। यहाँ ये बात हम समझ लिए, थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ देखिएगा ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ साथ कैसे होता है। जैसे भी हम एग्जांपल दिए हैं कि कॉपर ऑक्साइड
अगर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर बनाता है प्लस वाटर बनाता है, HO2 बनाता है। यहाँ पे देखिएगा तो पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में CuO से यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, अब बन गया क्या, कॉपर। तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, ऑक्सीजन निकल रहा है। क्या बताएं हम, ऑक्सीजन, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना कौन से भी क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन। और सेकेंड स्टेप में देखिएगा कि हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से निकले हुए ऑक्सीजन से मिलकर के वाटर बनाता है, HO2 बनाता है। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन। देखिए समझिए इनकी बात यहाँ ये है कि कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ करके HO2 बनाया। तो पदार्थ से हाइड्रोजन, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया में भी आप देखिएगा तो ऑक्सीकरण यानी कि कॉपर से ऑक्सीजन का निकलना, ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके HO2 बनाना, ये हो गया ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों साथ में होता है, वैसे अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर ना, रेडॉक्स रिएक्शन। यहां देखिएगा 10 इसलिए कि CO2 रिड्यूस्ड हो रहा है और H2 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये दोनों एक साथ होते हैं, ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर ना, यहाँ मैंने नोट्स में लिख दिया है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन यानी रिडक्शन एक साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि ये बात तो हो गया, अब देखिए कि हमारे बेसिक लाइफ, हमारे जो एवरीडे लाइफ में है, उसमें कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलता है। क्या एग्जांपल्स है, जैसे मिसाल तौर पर कि लोहे में जंग लगना, जैसे मैंने कहा कि लकड़ी का जलना है ना, या लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये कौन सी अभिक्रिया है, समझते हैं आप। जैसे कि ऑक्सीडेशन, लोहा है Fe जब जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, लोहा जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और बारिश होती है, जैसे कि लोहा को अगर आप बाहर रख दें और नमी लोहा के साथ लगेगा, बारिश होगी या नमी लगेगा लोहा के साथ, अब प्लस लोहा ऑक्सीजन के साथ संपर्क करेगा, तो ये संपर्क करने के बाद, ये अभिक्रिया करने के बाद ये बनाता है Fe2O3, अब प्लस वाटर तो है ही है, Fe2O3 इंटू H2O बनाता है। लोहा ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर जंग लग, लोहा जो है लोहा ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर के लोहा में जंग लग जाता है। तो ऐसे भी आप एग्जाम्पल्स देखे होंगे, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। लोहा में जंग लगना, लकड़ी का जलना, ये सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, तो यहाँ Fe में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, अब प्लस वाटर भी है, जुड़ करके क्या बना रहा है, ये जुड़ करके ये बना रहा है ये, इसलिए ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो एग्जाम्पल पूछेगा कि लोहे का जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लकड़ी का जलना कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखते होइएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, क्योंकि हम जो बायोलॉजी पढ़ रहे थे, उस बायोलॉजी में हमको यही टॉपिक पे आना था, फोटोसिंथेसिस के टॉपिक पे आना था। तो फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में भी यही चीजें देखने को मिलती है। मिसाल तौर पर हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पेड़ के जो पत्ते होते हैं, उस पत्ते में, वो पत्ता सूरज की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, यानी क्लोरोफिल उसमें होता है,
वो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है और साथ में इन्वायरमेंट से CO2 प्राप्त करता है। और पत्तियों में वाटर पहले से मौजूद होती है, जो पत्तियां पेड़ अलग अलग भागों से पानी एब्जॉर्ब करता है। प्लस पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। ये तमाम चीजें अभिक्रिया करके बनाता है क्या, C6H12O6, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। प्लस ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन पुनः इन्वायरमेंट में आ जाता है। और प्लस C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज है। ये पत्तियां पेड़ पौधे जो है वो मतलब खाद के मैंने अपने एनर्जी के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो यहां देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी H2O की सहायता से सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। क्लियर ना। ठीक है ना। CO का अपचयन रिडक्शन होता है, यहाँ CO2 का अपचयन रिडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि CO2 इसमें 12 ऑक्सीजन है ना। 6 यहाँ O2 गुना करेंगे तो 12 गो ऑक्सीजन है ना। ये 12 ऑक्सीजन जो है जब यहाँ से यहाँ आया तो 6 ऑक्सीजन बचा और 6 ऑक्सीजन इसमें से गायब हो गया, यानी ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन निकल करके कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो इसमें CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है। क्या पता है किसी पदार्थ, रिडक्शन क्या होता है, कोई पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना। CO2 से ऑक्सीजन निकल रहा है, कितना है ना, 12 ऑक्सीजन में 6 ऑक्सीजन यहाँ आ गया तो 6 ऑक्सीजन यहाँ से पहुंच गया, है ना। है क्योंकि ये ऑक्सीजन खोकर, यानी CO2 जो है ऑक्सीजन खोकर हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। ये ऑक्सीजन को 12 ऑक्सीजन को खो देते हैं और प्लस यहाँ जो 6 गो हाइड्रोजन है, ये 6 हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाते हैं, जो 6 हाइड्रोजन आपको यहाँ देखने को मिलता है, जो ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है ना। समझने की बात यहाँ है, समझिएगा, समझने की बात समझिएगा कि यहाँ 6 दूनी 12 गो ऑक्सीजन है, जिसमें से 6 ऑक्सीजन निकल करके कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। पहला नंबर क्या हो गया कि ऑक्सीजन का निकल गया। दूसरे स्थिति में क्या हो गया कि यहाँ जो 12 गो हाइड्रोजन है, ये 12 हाइड्रोजन आकर के इसमें फिर मिल गया, नहीं हाइड्रोजन का मिलना, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का मिलना, ये बना दिया क्या आकर के, ग्लूकोज। तो इसीलिए CO2 का अपचयन रिडक्शन होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन खोकर और हाइड्रोजन प्राप्त करके ग्लूकोज बनाता है। अब देखिए कि अब मतलब क्लियर है कि ऑक्सीकरण और अपचयन में के बीच क्या अंतर है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच क्या अंतर है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, मैंने बता दिया कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है, पहला बात। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती है, दूसरा बात। कि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है, तीसरा बात। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, चौथी बात। अपचयन में क्या है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ती है, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, ऑक्सीजन संख्या घटती है। देखिएगा ऑक्सीकरण में क्या होता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती है। और अपचयन में क्या है, और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है। अब ऑक्सीकरण में क्या है, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलती है। अपचयन में क्या है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ती है। ऑक्सीकरण में क्या है, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है। अपचयन में क्या है, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ऑक्सीकरण में क्या है कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, अपचयन में क्या है, ऑक्सीकरण संख्या घटती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, हम क्लास में भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, और ये रिकॉर्डिंग से भी आपको अगर हो सकता है कि प्रॉब्लम हो तो आप समझ गए होंगे। किताब का जो चैप्टर है केमिस्ट्री का उसको देखिएगा, पढ़िएगा और आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। तो इतने दूर तक रहेगा, फिर हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करके आपको भेज रहे हैं। बायो का जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उस पर पूरा रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है ना। बस पढ़ते रहिए मन लगा करके और तैयारी करते रहिए अपने आप को। ठीक है। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।